शिखा के पास क्या नहीं था, जितना उसने सोचा भी नहीं था, उससे कहीं अधिक उसे मिला था। लंबा चौड़ा फ्लैट जिसके छज्जे से समुद्र की लहरें अटखेलियां करती दिखाई पड़ती थी। उस पर रखे सीमेंट के गमलों में उसने खूब सारी लताएं लगाई थी, जो सदाबहार फूलों से लदी रहती थी। इन सब का सुख लेने के लिए उसने छज्जे पर सफेद बेत की कुर्सियां डलवा रखी थी। अक्सर वह और उसका पति चांदनी रातों में वहां बैठकर समुद्र की लहरों को मचलते देखा करते थे। ऐसे में किलकारी मारती उनकी बच्ची रूपा उन्हें बार बार धरती पर खींच लाया करती थी। शिखा का ड्राइंग रूम भी बहुत कम खूबसूरत नहीं था। ड्राइंग रूम में लगे बड़े बड़े शीशे के दरवाजे छज्जे पर ही खुलते थे। उनमें से भी समुद्र का साफ दिखाई देता था। दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी मधुबनी कलाकृति आने वाले अतिथियों का मन मोह लेती थी। बढ़िया रक्सीन का सफेद सोफा जो जैसे ड्राइंग रूम की शान था, उस पर वह इधर उधर गुलदस्ते सजा देती। इसी तरह शिखा ने अपना शयन कक्ष भी सजाया हुआ था। पूरा हल्का गुलाबी, उसकी हर चीज में गुलाबी रंग का स्पर्श था। उससे लगा स्नान घर समूचा संगमरमर से बना था। फ्लैट बनाते समय उसने स्नान घर और रसोई पर ज्यादा ध्यान दिया था। उसका ख्याल है कि यही दोनों चीजें किसी फ्लैट की जान होती है। अगर ये दोनों चीजें अच्छी ना हो तो सब कुछ बेकार। इसलिए उसने अपने बाथरूम का टब सफेद संगमरमर का बनवाया था। उसके एक तरफ हल्के रंगों के प्लास्टिक के परते थे। जब शिखा उसमें नहाती थी तो अपने को रानी महारानी से कम नहीं समझती थी। अब तो कहते हुए भी शर्म आती है, पर शुरू में उसने सोचा था कि उसके 4-5 बच्चे होंगे, इसलिए उसके फ्लैट में 5 कमरे थे। पर वह केवल एक ही बच्चे की मां बन पाई। एक ही बच्चे के साथ यह फ्लैट उसको बहुत बड़ा लगा, इसलिए उसने केवल 3 कमरे अपने लिए सजाए थे। शेष 2 को आने वाले मेहमानों के लिए खाली रखा। जब से शिखा के पति ने शिपिंग कंपनी खोली तब से वह और अकेली हो गई थी। उसके पति को अक्सर बाहर जाना पड़ता था। कुछ कपड़ों तथा जरूरत के सारे छोटे मोटे सामान के साथ उसके पति की अटैची सदा तैयार रहती। उसकी बेटी रूपा कुछ साल बाद बड़ी हो गई थी, कॉलेज में पढ़ने लगी थी। माँ के लिए उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। 4 नौकरों के बीच खिलौनों की तरह चक्कर काटती रहती थी शिखा। क्या करे, करने को कुछ काम नहीं था। कभी कुछ भी करने का मन होता तो वह नौकरों से पूरा फ्लैट धुलवा डालती। वह सफाई की शुरू से ही शौकीन थी। इस सफाई में उसका आधा दिन निकल जाता था। कभी कभी वह ड्राइंग रूम के शीशे स्वयं साफ करने लगती थी। उसके नौकर जो पुराने हो चुके थे उसे काम करने से रोकते रहती थी, पर मन लगाने के लिए उसे कुछ काम तो करना चाहिए ना। इसके लिए वो उपन्यास पढ़ पढ़कर ऊब गई थी, क्योंकि उसके पति का स्टेटस देखते ही उसे लगता था कि उसे कोई काम नहीं देगा इस उम्र में। वो काम करने का सोच भी नहीं सकती थी। जब मन बिल्कुल ना लगता था तो दोनों माँ बेटी कार लेकर खरीदारी के लिए निकल जाती थी। थोड़े दिन उसी खरीदारी को व्यवस्थित करने में निकल जाते थे। कुछ दिन तो रूपा को पोशाक के लिए नई डिजाइन सोचने तथा कुछ अल्ट्रेशन कराने की बताने में ही निकल जाते थे। शिखा को बहुत अच्छा लगता था जब उसकी डिजाइन पर सिला कपड़ा रूपा पर खूब फबता था। पूरी रौनक तो उस दिनों आती थी जब उसका पति अरुण दौरे से लौटकर घर आता। नौकरों में भी हलचल बढ़ जाती थी। 2 नौकर तो रसोई में ही जुड़े रहते थे। अरुण को जो चीज़ें पसंद होती वो सब बनती। ऐसे में खाने की मेज पर डोंगों और प्लेटों की एक बाढ़ सी आ जाती। तब शिखा सजी सवरती घूमती रहती थी आसपास। ऐसे में शिखा को बड़ा गर्व होता था। उसे लगता था कि मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, हस्बैंड भी इतने पैसे वाले हैं और इससे इतना प्यार करते हैं। यह सोच सोचकर मन ही मन खुश हुआ करती थी। दूसरी तरफ इतने दिन के बाद अपने पति से मिलती इसके खुशी अलग ही। बस दोनों उस वक्त का इंतजार करते रहते कब समय साथ में बीते और 2 प्यार भरी बातें करें।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। शिखा के पति काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुके थे कि उसे यह ख्याल भी नहीं रहता था क्या सही और क्या गलत है। हर बार की तरह इस बार कुछ भी वैसा नहीं था। इस बार सब कुछ बदल चुका था। शिखा के पति अब काम में ज़्यादा व्यस्त रहने लगे थे और शिखा से हमेशा दूर ही रहते थे। ऐसे में शिखा बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। ऐसे में रूपा भी समय नहीं देती थी शिखा को और ना ही उसके पति। अब यह अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी थी और उसे अब मन में ही जिज्ञासा होने लगी थी कि काश और भी एक बच्चे होते मेरे तो ज़्यादा अच्छा होता। कम से कम बच्चों के साथ व्यस्त रहती तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता कभी। और एक दिन मौका पाते ही शिखा अपने पति से कहती है कि मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बातें करनी है, पर आपके पास वक्त ही नहीं मेरे पास बैठकर मेरी बातें सुनने का। ऐसे में मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं किसी से अपना दर्द बता भी नहीं सकती क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो कि हर किसी के साथ शेयर नहीं हो की जा सकती। ऐसे में आपका साथ बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। कृपया करके मेरी भावनाओं को समझने का कोशिश कीजिए। मेरी बातों को समझिए। मेरा सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। मैं पागल हो जाऊंगी। आप समझते क्यों नहीं? आप समझते ही नहीं हम कितने दिन से परेशान हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि रूपा का एक और भाई बहन हो। मैं चाहती हूँ कि एक बच्चे और आ जाए मेरा इस दुनिया में। बस क्या था। यह सब सुनकर शिखा के पति के होश उड़ गए। उसकी इतनी उम्र हो जाने के बाद अब अचानक से इसके मन में ऐसा ख्याल क्यों आ रहा है। फिर उसके पति आराम से बैठकर बातें करने लगे। तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि ना ही हम अपनी पत्नी को समय दे पा रहे हैं, ना ही उसकी बेटी रूपा। ऐसे में शिखा का चिड़चिड़ापन जायज था। वो अपने आप को इतना अकेला महसूस कर रही थी कि हर बात पे वो चिल्ला उठती थी। हमेशा चिल्ला के ही बात करने लगी थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और शिखा फिर से एक बार माँ बनी। घर में खुशी का ठिकाना नहीं था। शिखा के पति भी बहुत ज़्यादा खुश थे। रूपा भी बहुत खुश हो गई थी और अब शिखा के पति शिखा को ज़्यादा टाइम देने लगे थे। जब भी उनके ऑफिस का काम खत्म होता पूरा समय घर में देने लगे थे। ऐसे में सब के बीच समझदारी बढ़ती चली गई और घर में सुख शांति रहने लगा। ऐसे में शिखा, रूपा और उसके पिता को सबको ये एहसास हो चुका था कि एक परिवार में सबका साथ कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक साथ समय बिताना, साथ रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और अब दोनों बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे थे और ज़्यादा टाइम देने लगे थे घर में। वही दूसरी तरफ शिखा का इस उम्र में माँ बनना एक अलग ही एहसास दिला रहा था उसे। दोनों के बीच प्यार बढ़ता चला गया। उसके पति अब उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे थे। तो दोस्तों आप सबको पता चल गया होगा कि शिखा का दूसरी बार माँ बनना इस उम्र में क्यों ज़रूरी हो गया था। तो बस आज का वीडियो यहीं तक है दोस्तों आज की ये कहानी आप सबको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो फर्स्ट बार आते हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।